तो हाय गाइस, माय नेम इज काना और आज हमारे जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिक्स, जो कि मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स जैसे कि आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स। ओके, सो इसमें आज हम क्या क्या करने वाले हैं या आगे पूरे वीडियो में दिखने वाला है कि क्या क्या आज करेंगे। तो मैं आज बता दूं कि आज हमारा जो बेसिक्स का लेक्चर होने वाला है सबसे फर्स्टली तो, और ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि अगर आपको अगर बेसिक्स नहीं आए ना तो आप बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इनकी एक अलग पहचान होती है, बेसिक्स का एक अलग रोल होता है कि ये चीजों को है ना बारीकी से सिखाते हैं, बारीकी से पकड़ना सिखाते हैं। अगर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसे बारीकी से, और कैलकुलेशन, ये दोनों चीजें बेसिक्स में आती है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बातें होती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं आज रूट्स से। ओके, रूट्स देखते हैं आपको कितने तक आते हैं, मेरे साथ लिखना और मुझे बताना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूट्स। फर्स्टली रूट्स। ओके, वर्ग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। 1² इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर, सॉरी, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16, 5 का स्क्वायर 25, 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 64, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 81, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, ये कैसे हुआ बता सकते हो? ये कैसे आ रहे हैं? वैसे इनकी पहचान है, सच में इनका एक अलग रोल है जो कि क्वेश्चंस को है ना, क्वेश्चंस को सरल करते हैं, इनकी फास्टनेस बढ़ाते हैं कैलकुलेशन की। इसीलिए तो ये हुआ कैसे मैं बताता हूं थोड़ा, आप रिलेट करना। ओके, जैसे कि 5 × 5, क्या मैं इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूं? ये ऐसे ही तो हुआ है, 5 × 5, 5 स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा? 25। ओके, ऐसे ही हम कैसे करते हैं कि 21, छोटे लेते हैं पहले, जैसे कि 11 × 11 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो 11 स्क्वायर, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 121 मिलेगा। ओके, बस ऐसे ही करना है इनको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखते हैं 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 12 स्क्वायर तो कितना होगा? 144। ओके, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। आप करके भी देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा। ओके, 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। मैंने इसको ऐसे याद किया है, देखो, 169, 196। ओके, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 225। ओके, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, करके देखो। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ कितना होगा? 289, 289। ओके, 18 का स्क्वायर कितना होगा? 289, बताओ। 324, 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा? अरे ये तो मैं भूल गया, 324। अरे 19 का, बताओ, आप बताओ, बताओ, मैं तो भूल गया।
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना आएगा? 3 to 4, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 3, 6, 1। चलो, विश्वास नहीं है तो करते हैं एक बार, ठीक है। 19 इंटू गुना कितना हुआ देखो, 9 से इंटू 9 करो, 8। ओके, 9 इंटू 8, 9 से 1 से गुना करो तो कितना आएगा? 8। 9 और 8 कितना होता है? कितना होता है? 17। ओके, देन द 199 एंड 1 कितना हुआ? 1। ओके, 6, 1 एंड 3। ओके, क्लियर? ओके, आगे करते हैं। 20 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 40। ओके, आगे 20 तक हो गया। अब करते हैं 21। 21 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4, 4, 1। सही है क्या? मैंने सही किया है? करो एक बार, करो, गुना करो, जल्दी करो। 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 484। 23 का होल स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बताओ। 529। 24 का होल स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताओ, मैं तो भूल गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और देखते हैं क्वेश्चंस। जल्दी बताओ। अगर 25 को गुना करेंगे 25 से तो कितना आएगा? अगर 24 को गुना करेंगे 24 से तो कितना आएगा? करके देखो एक बार, करोगे तो आपको मिलेगा ये 576 आएगा। और 25 को अगर 25 से गुणा करोगे तो 6 to 5 आएगा, 625। देखो, अगर आप इनको याद करोगे ना तो आपके लिए सही होगा। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि मैथमेटिक्स वैसे याद करने की नहीं है, उसका एक अलग लॉजिक है। लेकिन अगर आप इनको करोगे तो आपकी कैलकुलेशन एक हद तक फास्ट होगी। मैंने याद किया था, वैसे अपने टाइम पर मैंने याद नहीं किया था। जब सर टेस्ट लेते थे तो मैं क्या क्या करता था, मैं एक एक और स्टूडेंट हुआ करता था जिसे याद था ये सब कुछ, तो वो फटाफट करके और चला जाता था। लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई करता था हर बार, मैं हर बार मल्टीप्लाई करता था, क्योंकि मुझसे याद नहीं होता था। याद होने का मतलब मैं याद करता ही नहीं था, लेजी था ना, आलसी था, इसीलिए। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर याद करो तो अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ में ये काम ही देंगे। सच में, हाँ, काम तो देंगे वैसे तो। आगे लाइफ में नहीं बता सकता, लेकिन कैलकुलेशन में तो है इनका रोल। ओके, एक बार उतारो पेन कॉपी लेके, इनको उतारो, इनको करो, सोल्व करो कि कैसे आ रहा है ये, मैं कैसे दोबारा कर सकता हूँ बिना मेरी सहायता के या बिना किसी और की सहायता से। करो, कंप्लीट करो और इनको देखो, और इनको 3-4 बार दोहराओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का होल स्क्वायर, जैसे याद होना चाहिए, फटाफट फटाफट याद होना चाहिए कि 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। कितना होगा? 361। 20 का 400 कितना होगा? 13 का कितना होगा? 169। 12 कितना होगा? 144। कितना? 144। तो बताओ, 9 का कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 81। बताओ, 16 का कितना होगा? 16 का 256 हुआ। 17 का कितना होगा? 17 का बताओ, 17 का कितना होगा? 289। बस कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, बस। कैलकुलेशन का मतलब याद करना होता है सब, कैलकुलेशन एक अलग है, लेकिन अगर याद करोगे तो फटाफट कर पाओगे। ओके, तो हमारा एक बेसिक्स कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, अब मैं बताता हूँ। एक और चीज मैं पूछूं आपसे, आप बता दोगे? बताना। पाई जानते हो? पाई क्या होता है? पाई, यू नो अबाउट पाई?
पाई, ऐसा साइन होता है इसका। तो आप मुझे पाई का वैल्यू बता सकते हो? आपने अगर आगे बढ़ा होगा, 10th में ही आएगा ये कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14, 3.14। ओके। आप जानते हो कि 22/7 भी होता है कुछ? क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाई और 22/7 ये दोनों इक्वल है? बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? इसका 3.14 आता है, इसका भाग दो, दो 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 जल्दी दो करके देखो कि क्या ये दोनों बराबर हैं। हाँ, दो। क्योंकि आप आगे चैप्टर्स में अगर पढ़ोगे तो मैथ वाले टीचर ने तो नहीं, लेकिन मैथ्स की बुक ने कहा है कि अगर पाई है ना तो पाई की जगह आप 22/7 भी लिखोगे ना तो भी सही है। क्या सही है? ये बराबर है। हाँ, इसी बुक में है, 10th की बुक में देखोगे आप कि कई क्वेश्चंस में दिया हुआ है, या तो पाई ले सकते हो या 22/7 ले सकते हो। बताओ। तो आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब क्यों नहीं है? 22/7। मैं आपको ये पूछता हूँ कि पाई क्या है? आप बता सकते हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय? रेशनल है या इरेशनल? बताओ एक बार। तो मैं बता दूं, पाई एक रेशनल वैल्यू है, अपरिमेय। तो आप पूछोगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? अब ये तो बताओ। तो मैं बताता हूं, चलो। देखो, ये देख लेना पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही बताने के लिए मैंने ये किया था, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? परिमेय, सबसे पहले परिमेय, ठीक है। मैं परिमेय लिखता हूं, वह संख्या जिसे हम जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां एक शर्त है कि Q इज इक्वल नॉट टू जीरो, कि Q है जो हमारा इक्वल के जीरो नहीं है। अगर Q जीरो हुआ तो ये अपरिभाषित होगा। ओके। और अगर ये डेफिनेशन फुलफिल होगी तो ये भी फुलफिल होगा कि Q इज इक्वल नॉट टू जीरो। Q हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरिभाषित हो जाएगा और हमें चाहिए परिमेय संख्या। ठीक है। तो परिमेय क्या होता है? परिमेय जैसे कि 22/7 मैंने अभी लिया था, ऐसी कोई भी संख्या जिसके जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जैसे कि 0.5 लिखी जा सकती है। मैंने पॉइंट हटाया, 10 लगाया, इज इक्वल टू 1/2 आया। जैसे कि 77/11 है, ये है, ये है। लेकिन अगर हम इसे काट दें तो कितना आएगा? 7। तो 7 के नीचे एक तो होता ही है ना, होता है ना। तो क्या आपको समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है? ओके। परिमेय संख्या क्या होती है, थोड़ा लगा अंदाजा? तो अब परिमेय पे चलते हैं। ओके। ओके। अपरिमेय, अपरिमेय ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे एग्जाम्पल आप सोचो, जैसे पाई,
है, बताओ पाई। सो पाई, और जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 कर सकता हूँ क्या? अंडर रूट 4 को तो 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्या कंप्लीट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज है परिमेयकरण। अब परिमेयकरण क्या होता है, ये चैप्टर है 10th में, और भी क्लासेस में है, लेकिन परिमेयकरण है एक कि ये 10th या 10th से नीचे भी आता है, 11th 12th और 12th के आगे भी ये परिमेयकरण चलता है, क्योंकि परिमेयकरण ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो करते हैं परिमेयकरण। तो क्या होता है ये परिमेयकरण, जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1/√2 परिमेयकरण किया क्यों जाता है, पता है? बताओ क्यों? परिमेयकरण इसीलिए किया जाता है कि जो डिनोमिनेटर हर में, यानी कि नीचे वाली संख्या में जो जो रूट वाली संख्या है ना, वो ऊपर चली जाए, इसीलिए परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करो इसका। कैसे करें कि जो ये नीचे वाली संख्या है, इसको एक बार आप ऊपर गुणा कर दो और एक बार भाग दे दो, जो आया यही परिमेयकरण है। तो करो, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। क्या हमारा अंडर रूट ऊपर चला गया? चला गया ना, इसे कहते हैं परिमेयकरण। 1 सेकेंड। तो मैं परिमेयकरण के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, करना आप, ओके। जैसे है कि क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चन 3.3425। हाँ, 3/2 - अंडर रूट 3। अब कहोगे कि आप ये तो करवाए नहीं। सही बात है, करवाए नहीं मैंने, ठीक है, सही बात है वो तो। लेकिन मैं एक बार और सिखाता हूं कि क्या आपको डिनोमिनेटर हर में रूट वाली संख्या दिख रही है, तो इसको क्या करें। तो करना तो वैसे ही है कि हमें 2 - अंडर रूट 3, 2 - अंडर रूट 3 किया, लेकिन बस एक चीज की दिक्कत है कि अगर आप यही चीज उतार रहे हैं तो ये वाली नहीं उतारनी, बस आपको है ना साइन बदलना है। अगर यहां माइनस है ना, तो सब में प्लस कर दो, अगर यहां प्लस होता है यहां माइनस कर दो, बस यही है और कुछ नहीं था। तो क्या हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 3 का तो 6 + 3/√3, ओके। नीचे नीचे क्या एक सर्वसमीका आ रही है, मैं आगे बताता हूं। ये सर्वसमीका वाला भी बेसिक्स है। तो 2 है, यहां 2 है, अंडर रूट 3 प्लस माइनस। तो इसकी एक सर्वसमीका आती है कि a² - b²। करो, 4 - 3 = 1।
आंसर 1। ये कैसे हुआ मैं बताता हूं। अगर आप इसे इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√3। ओके, अगर इस माइनस वाले को अब -√3 के प्लस के 2 से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस के 2√3 और √3 माइनस के और √3 तो क्या आएगा आंसर -3। क्या यह इससे कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। ओके, 4 - 3 1 आया। ठीक है, इसे कहते हैं परिमेयीकरण। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप करना उस क्वेश्चन को। हम्म 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5। सो a + b√5 है। तो हमें a व b का मान बताना है। हमें a व b का मान बताना है। करो, एक बार सोल्व करो, करके देखो। अगर करोगे नहीं ना तो ये जो भी मैंने बताया वो नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना आपको, तो करो। 1 मिनट लगाओ लेकिन करो 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 करो, जल्दी करो। हुआ, मैं करता हूं, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज है इसे यही लिखना है, अंश और हर में लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन माइनस को प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो करता हूं मैं। 4 + 3√5, ओके, 4 - 3√5 इंटू 4 + 3√5, 4 + 3√5, बस मैंने लिखा है फास्टली। ओके, तो आप ये देखो कि ये सेम है, तो क्या इनके स्क्वायर कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। तो 4 + 3√5 मैंने लिखा है, बस स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ये है एक ये है, मैंने इसको गुणा करके लिखा है स्क्वायर। ये वही चीज आ गई जो मैंने पहले बताई थी। क्या था देखना, 4 16, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बाद में बताता हूं आपको। -3√5 का होल स्क्वायर करो, क्या आ गया 16 - 9 × 5 कितना आया, करो करो, 16 - 45। अगर पहले आप 10 घटा दे तो 35 है ना, 35 में 6 किया तो कितना आएगा 29, वो भी माइनस के। कैसे आया -के 29? ओके, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखना मैंने कैसे किया इसको। मैंने गुणा किया है, केवल गुणा। पहले 4 को इस 4 से, इस 4 को, फिर 3 इंटू अंडर रूट में 5 इसको, फिर इसकी बारी माइनस के 3√5 की 4 से की, फिर इसको इससे किया, तो मेरे पास माइनस के 29 आया। अगर आप एक बार करके देखोगे ना तो ये 29 ही आएगा। ठीक है, क्या मैं इसका अंडर रूट ये खोल सकता हूं स्क्वायर? अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो मैंने आपको सर्व समीका आगे बताऊंगा, तो सर्व समीका एक बार लगाते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब बताओगे कि ये कैसे आ गया?
ये कहां से आ गया? तो मैं कहूंगा कि a प्लस बी को अगर a प्लस बी से आप गुणा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, क्योंकि एक घात इसकी है, एक घात इसकी है। ये होगा, यही होगा। एक बार देखो और कंप्लीट करो। करते हैं, ठीक है? करना क्या होगा? इसका स्क्वायर खोलता हूं मैं, तो 4 कितना हुआ? 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5, 9 इंटू 5 कितना हुआ? 45। बी प्लस 2 ए और बी अपॉन माइनस के 29, जोड़ो 1। अगर देखो जोड़ने का तरीका, 16 नहीं जोड़ रहे ना तो करो, एवाय करो। पहले ना 45 में ना 10 जोड़ दो, कितना जोड़ा? 55। 55 में 6 कितना हुआ? 61 प्लस यहाँ कितना हुआ? 4 इंटू 8 कितना हुआ? 8, और 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24, 24 अंडर रूट 5 अपॉन माइनस के 29। तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हमें क्या पता था? a प्लस बी अंडर रूट 5। ए का मान कहीं मिल रहा है? नहीं मिला। देखो मैं इसे इधर लेके आता हूं, 61 अपॉन माइनस के 29 प्लस 24 अपॉन 29 अंडर रूट में 5। क्या अंडर रूट में 5 आ रहा है? क्या a का मान ये है? अगर मैं इसे बराबर कर दूं a प्लस बी अंडर रूट 5 के, तो क्या आप अज्यूम कर पा रहे हो कि a तो हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, और अंडर रूट 5 मैच हो गया। तो a इज इक्वल टू 61 माइनस 29 और b हमारे पास है 24 अपॉन माइनस के 29। माइनस था ना तो वो माइनस दोनों आएगा, दोनों जगह। क्या ए व बी मिल गए? हमें मिल गए। यही कहलाता है परिमेयकरण। मैंने इसके एग्जाम्पल भी करवा दिए और परिमेयकरण भी बता दिया और कुछ बेसिक्स भी बताया है। इस वीडियो को देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना, आपको पता लगेगा कि इसमें कैलकुलेशन भी है, कुछ बेसिक्स भी हैं। एक बार देखना। तो कहना इतना सा है कि बेसिक्स को कंप्लीट करो। मैंने ये इंपॉर्टेंस क्यों माना है? क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने बेसिक्स नहीं किया ना तो जो आपने बड़ी चीज सीखी है ना उनका कोई मतलब नहीं होगा। सच में उनका कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपने बेसिक्स को नहीं पकड़ा, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ा ना आपने, तो बड़ी चीजें तो नहीं होंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं करते हैं खत्म, और कमेंट में बताना है कि मैं क्या पढ़ाऊं और कुछ, कि आपको क्या ज़रूरत है, किस बेसिक्स की ओर चलूं, कुछ समझाने में, या मुझसे फास्ट कैलकुलेशन हो रही है, कुछ बताना। कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे पता लगेगा कि मुझे क्या करना है और आगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बस पढ़ते रहो और हैप्पी रहो, और अपनी ज़िंदगी है ना बस जीते रहो मस्त तरीके से, क्योंकि टेंशन तो लो मत। अगर टेंशन लोगे तो बस बाल ही उड़ेंगे। ओके, तो बस चलते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड हैप्पी।